ये जो स्क्रीन अभी सामने है ना, इसके ठीक पीछे एक पूरी दुनिया काम कर रही है। हजारों छोटे बड़े हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए, एक ताल में। तो चलिए आज इसी दुनिया की हर एक परत को खोलकर देखते हैं। हम सब रोज कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं ना, पर क्या कभी सोचा है कि हमारे एक छोटे से क्लिक के पीछे असल में होता क्या है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर इंजीनियरिंग का कमाल। तो आज इसके हर एक हिस्से को और उनके तालमेल को करीब से समझते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? एक बहुत ही बिजी हाईटेक ऑफिस की कल्पना कीजिए। इस ऑफिस में ना हर कर्मचारी का एक खास रोल है, और जब ये सब मिलकर काम करते हैं तभी जाकर काम पूरा होता है। और इस हाईटेक ऑफिस के सेंटर में कौन बैठा है? जाहिर है बॉस। वो हिस्सा जो सब कुछ कंट्रोल करता है, हर काम को मैनेज करता है और पूरी टीम को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। और ये बॉस है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सब सीपीयू कहते हैं। इसका काम सिर्फ फैसले लेना ही नहीं है, ये तो एक सेकंड में अरबों कैलकुलेशन कर डालता है। चाहे मैथ्स के मुश्किल सवाल हो, कोई लॉजिकल काम हो या फिर बाकी हिस्सों को निर्देश देना हो, सारा कंट्रोल यहीं से होता है। तो ये असल में करता क्या है? सोचिए, जब आप कोई गेम खेलते हैं तो उस गेम की दुनिया के सारे नियम, सारी फिजिक्स की कैलकुलेशन यही सीपीयू करता है। जब आप किसी मुश्किल स्प्रेडशीट पर काम करते हैं तो सारे फॉर्मूले यही प्रोसेस करता है। मतलब आपके हर कमांड को लेना और सिस्टम के बाकी हिस्सों तक सही जानकारी पहुंचाना सब इसी की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो हमारे ऑफिस में एक सुपर फास्ट मैनेजर तो आ गया, लेकिन उसकी टीम काम कहाँ करेगी और सारी जरूरी फाइलें कहाँ रखी जाएंगी? यहीं पर मेमोरी और स्टोरेज का असली खेल शुरू होता है। अक्सर लोग इन दोनों शब्दों को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर इनके काम बिल्कुल अलग अलग हैं। और इस फर्क को समझना एक अच्छे और बैलेंस्ड कंप्यूटर सिस्टम के लिए बेहद जरूरी है। रैम को ऐसे समझिए जैसे वो आपके ऑफिस की डेस्क है। डेस्क जितनी बड़ी होगी, आप एक साथ उतनी ज्यादा फाइलें खोलकर रख पाएंगे और काम भी तेजी से होगा। ये सुपर फास्ट होती है, लेकिन जैसे ही बिजली गई, डेस्क पर रखा सारा सामान गायब। दूसरी तरफ है स्टोरेज, यानी आपकी फाइलिंग कैबिनेट, जहां आप अपनी सारी फाइलें हमेशा के लिए सेव करके रखते हैं। ये रैम से थोड़ी धीमी जरूर होती है, पर यहां आपका डेटा एकदम सुरक्षित रहता है। जैसे कि जब आप एक साथ 20 ब्राउज़र टैब्स, एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर और अपना म्यूज़िक प्लेयर चलाते हैं, तो ये सब आपकी रैम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसीलिए ज़्यादा रैम होने पर मल्टीटास्किंग मक्खन जैसी चलती है। लेकिन वो वीडियो फाइल जिस पर आप काम कर रहे हैं, वो आपकी हार्ड डिस्क या एसएसडी पर हमेशा के लिए सेव रहती है। तो हमारा ऑफिस अब काम करने के लिए तैयार है। मैनेजर भी है, काम करने की जगह भी है। लेकिन ये ऑफिस बाहरी दुनिया से, यानी हमसे, बात कैसे करेगा? हम इसे निर्देश कैसे देंगे और ये हमें नतीजा कैसे दिखाएगा? यहीं काम आते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस वो हैं जिनसे हम सिस्टम को कमांड देते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस या माइक। और आउटपुट डिवाइस वो हैं जिनसे सिस्टम हमें रिजल्ट दिखाता है, जैसे हमारा मॉनिटर, स्पीकर या प्रिंटर। जरा सोचिए, ये पूरा प्रोसेस कितना तेज है। आपने कीबोर्ड पर एक बटन दबाया, ये हुआ इनपुट। पलक झपकने से भी कम समय में सीपीयू ने उसे प्रोसेस किया और ग्राफिक्स कार्ड को निर्देश दिया, और तुरंत वो अक्षर आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये है आउटपुट। ये जो इतना सिंपल सा काम लगता है, ये हर सेकंड लाखों करोड़ों बार होता है। तो अब तक हम ऑफिस के सारे जरूरी किरदारों से मिल चुके हैं, लेकिन सबसे मजेदार बात यह नहीं है कि ये अलग अलग क्या करते हैं। असली कहानी तो ये है कि ये एक टीम के तौर पर कैसे काम करते हैं। और यही है एक पावरफुल कंप्यूटर का असली राज। कोई भी एक हिस्सा अकेले सिस्टम को तेज नहीं बना सकता। परफॉर्मेंस हमेशा एक टीम एफर्ट होता है, जहां हर खिलाड़ी का एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। इसे एक रिले रेस की तरह सोचिए। मान लीजिए आपकी टीम में दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला धावक यानी आपका सीपीयू है, लेकिन अगर बैटन पास करने वाला खिलाड़ी यानी रैम धीमा है, तो रेस जीतना नामुमकिन है। सिस्टम उतना ही तेज हो सकता है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। इसीलिए एक बैलेंस्ड सिस्टम इतना जरूरी है। तो अगली बार जब कंप्यूटर धीमा लगे तो सारा दोष सिर्फ प्रोसेसर पर मत डालिए। जरा टास्क मैनेजर खोलकर देखिए, क्या सीपीयू 100% पर चल रहा है, या फिर रैम पूरी भर चुकी है, या हो सकता है कि हार्ड डिस्क की स्पीड बॉटलनेक बन रही हो। ये समझना कि असल में प्रॉब्लम कहाँ है, आपको भविष्य में सही अपग्रेड करने में बहुत मदद करेगा।